दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में आज अपने 2000 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करके और पहुंचे हैं कानपुर में। और आइए, जैसा कि आप देखें कि कल बिल्हौर में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाया और योगी सरकार को गुंडों की सरकार बताया। तो चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर महानगर के अनुसूचित जाति के अध्यक्ष जिला मंत्री पप्पू सोनकर जी, और हम बात करते हैं इनसे। सर देखिए, जैसा कि आज आपके यहाँ पिछली 4-5 सरकारें रही हैं और एक आकलन के आधार पर देखा जाए तो मुख्य रूप से जो विपक्ष के द्वारा आप पर आरोप लग रहा है, वो आरोप लग रहा है महंगाई का, बेरोजगारी का और साथ साथ में गुंडागर्दी का। तो क्या कहना है आपका? देखिए, मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। जनता ने बहुत कुछ देखा है सपा सरकार में, और गुंडागर्दी की जो बात कर रहे हैं वो पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत ने देखा है कि राम जन्मभूमि पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अंतर्गत राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का काम किया, और उनकी टोपियां जो लाल हैं वो हमारे राम भक्तों के रक्त से लाल है। और ये जनता मन बना चुकी है कि इस लाल रंग से लगी टोपी जो है, इसको जनता का जन समर्थन मिलता है भारतीय जनता पार्टी को, और लोग कह रहे हैं इसको दफनाने का काम करेंगे। विपक्ष को ये बता देना चाहता हूँ मैं कि भारतीय जनता पार्टी, देश के अंदर एक ऐसी महामारी आई कोरोना काल में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गली गली, चौराहे चौराहे, बस्ती बस्ती घूम रहे थे। उन लोगों की चिंता कर रहे थे कि जो लोग मजबूर थे, असहाय थे, जिनके पास भोजन की व्यवस्थाएं नहीं थी, जिनके पास राशन की व्यवस्थाएं नहीं थी, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। माननीय योगी जी ने जो अपने आप को बता रहे हैं कि ये गुंडों की सरकार है, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी कोरोना काल में एक बैठक कर रहे थे और उनको सूचना मिलती है कि उनके पिताजी का निधन हो चुका है, और उन्हें एक पर्ची दी जाती है लिखकर। साथियों, आप यकीन करिए, योगी आदित्यनाथ जी की कुछ समय के लिए उनकी आंखें नम हो गईं, मगर उन्होंने कहा, अपने परिजनों से बात की कि आप पिता की अंतिम यात्रा को ले जाइए, मेरा श्रद्धा प्रणाम है, और मैं 22 करोड़ के उत्तर प्रदेश की जनता का मैं बेटा हूँ, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, मैं इनकी सेवा में लगा हूँ, इनकी जान को बचाने का काम करूँगा, और मुझे क्षमा करें, और अंतिम यात्रा में हमारे पिताजी को सादर प्रणाम। देखिए, हमारे साथ बीजेपी के एक और युवा कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं। तो बताइए, आज जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं युवाओं को और उसके तहत जो पक्ष ने ये एक दाव खेला आपके ऊपर कि आप बेरोजगारी जो है युवाओं में सबसे ज़्यादा आपके सरकार में आ रही है, आप उसके लिए कुछ नहीं, क्या कहना है? ऐसा नहीं है, सभी कहते हैं जैसे कि कोरोना काल महामारी भाजपा सरकार ने बहुत चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। सबसे ज़्यादा उसमें वर्ग और गरीबों का, तो गरीबों को सहायता मिली है। विपक्ष को ये भी कहते हैं कि सरकार थी उसमें जितनी बेरोजगारी वो नहीं आदमी देखते हैं, गुंडाई थी, बहन बेटियाँ ठेली जाती थी, गुंडा राज चलता था, थाने में दबंगाई होती थी। आज ऐसा कहीं कुछ नहीं। योगी सरकार में माताएं बहनें सब सेफ हैं, और गरीबों के लिए रोजगार भी मिल रहा है। जैसे फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ, गरीबों को योजनाएँ मिल रही है, आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना है, राशन फ्री बन रहा है, वैक्सीन लग गई है। अगर सपा सरकार होती तो इन सपनाओं का और महामारी फैल। और सर, एक और बात आई, वैक्सीन से हमें याद है कि जब वैक्सीन की बात है यहाँ पर, तो कल एक कार्यकर्ता जो थे, कार्यकर्ता ना भाई, वो बिल्हौर के सचिव थे समाजवादी पार्टी, और उन्होंने कहा कि कोरोना के नाम पे बीजेपी राजनीति कर रही है, और पिछले बार भी बहुत सारी महामारियाँ आई हैं, लेकिन इस बार जो कोरोना की वैक्सीन आई उस पर मोदी जी की फोटो लगा दी जाती है। ये इसमें क्या? देखिए, ऐसा है विपक्ष का, तो अब ऐसे मैं कहूँ तो जनता का पैसा था, है ना। माननीय मुलायम सिंह का जो है कि जन्मदिन था, और उनका
उनको जनता के पैसे से सफाई में डांस कराने का काम किया गया। एक तरफ मुख्यमंत्री कोरोना काल में देश को समर्पित है, अपने पिता की मृत्यु में नहीं जाने का संकल्प होता है, जनता सेवा का संकल्प लेकर वो बैठा हुआ है, बैठक कर रहा है, जनता की चिंता कर रहा है। और दूसरी तरफ वही समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी अपने पिताजी के जन्मदिन के लिए सफाई में जो है कि डांस का प्रोग्राम करते हैं और लंदन से बच्चे मंगवाते हैं, ये भी जनता देख रही है। और उनको 2022 में जनता कमल का बटन दबाकर मुंहतोड़ जवाब देगी और 10 तारीख के बाद में उनको सारी जानकारियां उनके सामने पोर्टल पर होगी और उनकी आंखें खुल जाएंगी। कहने का मतलब है कि जनता उन्हें नकार रही है। कहने का मतलब है सर कि इस बार फिर से जो है तो लेकिन थोड़ी बहुत जो जनता की जो जमीन मांगे हैं, हो सकता है कि 5 साल में ऐसा नहीं कि आप 15 साल में जो कुछ नहीं हुआ 5 साल में आपको उसको थोड़ी बहुत परेशानियाँ होंगी, तो उसमें भी काम हो रहा है। बिल्कुल अवश्य कार्य हो रहा है। जिन्होंने 70 साल देश में राज किया वो कुछ नहीं कर पाए। हमारी सरकार ने धारा 370 खत्म करने का काम किया, जहां पर सबसे ज़्यादा दलित समाज का शोषण था, उनसे पैखाने उठवाने का काम किया जाता था और उनको अधिकार नहीं दिया जाता था, उनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। आज वो माननीय मोदी जी ने काम किया। वो कहते थे कि खून की नदियाँ बह जाएंगी, मगर एक मच्छर भी नहीं मरा। कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम मोदी सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं, आप अनुसूचित जाति के से बिलोंग करते हैं और उसी के एक पोस्ट पे भी है बीजेपी, तो अनुसूचित जाति के विकास को लेकर बीजेपी का क्या रोल है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी, है ना, और उनका ये संकल्प था, अंतिम उदय की तरफ उनका ध्यान पूरी तरीके से आकर्षित था और आज भारतीय जनता पार्टी उसी संकल्प को लेकर आगे बढ़ रही है। अनुसूचित जात हो या पिछड़ा जात हो या दलित हो, कितने जो भी जातियां हैं हमारे यहाँ, उनके अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की उत्थान के लिए हर योजना ध्यान में रख के बनाई गई है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, सीधा 2.5 लाख रुपए उनके खातों में देना, है ना। कोरोना महामारी के दौरान लोग भूख से ना मरे, उसके लिए 2-2 दफे महीने में राशन देना। तीसरा, हमारी माँ बहन बेटियाँ चूल्हों में खाना पकाती थी, जिनको एक दफे खाना पकाने में 40 सिगरेट का धुआं उनके अंदर होता था। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उनको फ्री कनेक्शन सिलेंडर का देने का काम माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ने। मतलब आपके कहने का मतलब है कि बीजेपी की जो सरकार है एक बार फिर से जो है जनता के विकास के लिए काम करने को तैयार है और आपके अनुसार जनता एक बार फिर से बीजेपी को चुन रही है। जी बिल्कुल अवश्य चुन रही है। हमारे घोषणा पत्र में कहा गया है कि किसानों को फ्री बिजली मुफ्त कराई जाएगी। ये बात समाजवादी पार्टी भी अपने घोषणा पत्र रखी है कि 300 यूनिट बिजली। अरे भाई, ये तो बात आप भी जानना है कि कोरोना काल में कोई नहीं निकला देश में, कोई विपक्ष कहाँ थे वो, कोई वंशवाद में मस्त था तो कोई अपने परिवारवाद में मस्त था। आज उसी परिवार की बेटी निकल कर आ गई है। भारतीय जनता पार्टी को हिंदू सनातन धर्म की जो रीति नीति है उसको अपनाया है। उसने कहा पहले अरे कैमरा पकड़े, उसके बाद में सब बात है। कैमरा पकड़े। तो जैसा कि देखिए, ये जो है बीजेपी के कानपुर के अनुसूचित जाति कैमरा पकड़े सचिव थे, महामंत्री थे और अरे वो वोटिंग वाले ना। और एक बार अपने प्रत्याशी के बारे में क्या कहेंगे? प्रत्याशी हमारी भारी अच्छा सुन ले, अच्छा सुन ले, अच्छा श्रीमती सुन ले कटियार जी, जिन्होंने 222 करोड़ की लागत से 2018 में एक पीजीआई का जो है शिलान्यास किया गया था। आज वर्तमान में वो बनकर खड़ा है।